भारत के दार्शनिक 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 मतलब वैज्ञानिक, ठीक है। भारत के वैज्ञानिक कौन थे? महर्षि कणाद। क्या बोलेंगे? महर्षि कणाद। यानी ये क्या थे? वैज्ञानिक, ऋषि मुनि नहीं होते थे उस टाइम। तो भारत के, कहाँ के थे? भारत के महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था, ये जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, यानी कि सिद्ध किया था कि यदि हम द्रव पदार्थ को, द्रव पदार्थ मतलब जो बहने वाला है, उस पदार्थ को विभाजित मतलब तोड़ते जाए, ठीक है। उस पदार्थ को अगर द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। मान लो इससे पहले जो आगे चैप्टर पढ़ा कण के बारे में तोड़ते थे ना, तो उसी तरह द्रव पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएंगे तो छोटा छोटा कण मिलेगा। जैसे ईटा को ले लो, उसको टुकड़ा करो तो छोटा छोटा नहीं होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसको आप कितना तोड़ेगा ना तो टूटेगा ही नहीं, क्या कि इतना नन्हा हो जाएगा, इतना क्या होगा, टूटेगा ही नहीं। समझा कि नहीं? वही करेगा, यदि हम द्रव पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब कण विभाजित नहीं होगा, यानी कि मान लो कोई चीज लिए, ठीक है, इसको हम क्या करें, तोड़ दिए, तोड़ते जाएंगे तो पहले छोटा छोटा कण बनेगा, फिर इससे भी छोटा छोटा होगा कि नहीं होगा, फिर इससे भी छोटा छोटा, फिर इससे भी। अब एक समय ऐसा आएगा क्या इससे छोटा हो ही नहीं पाएगा। बस इसी कण को हम क्या बोलेंगे? परमाणु। समझ में आया? देखो परमाणु क्या हुआ कि कोई भी पहले बड़ा पदार्थ ले लो, द्रव्य पदार्थ ले लो, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, अगर उसको टुकड़ा करते जाएंगे, ठीक है, टुकड़ा करते जाएंगे तो क्या होगा, टुकड़ा होते जाएगा, पहले इतना बड़ा, फिर छोटा छोटा, फिर इससे भी छोटा छोटा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको कितना छोटा करेगा ना, होगा ही नहीं, यानी कुछ टुकड़ा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। वैसे कण को क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। समझ में आया? यानी परमाणु में अब क्या हुआ कि परमाणु को हम क्या कर सकते? तोड़ नहीं सकते हैं, परमाणु को तोड़ नहीं सकते। तोड़ने का मतलब विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? अर्थात वह सूक्ष्मतम, यानी कि वह सूक्ष्मतम कण, यानी कि छोटा से छोटा, वह छोटा से छोटा कण जो अविभाज्य रहेगा। अविभाज्य का मतलब जो टूटेगा नहीं, जो नहीं टूटेगा, ठीक है। वह छोटा से छोटा कण जो नहीं टूटेगा, तो उस कण को क्या बोलेंगे? परमाणु कहते हैं, ठीक है, या परमाणु कहेंगे। समझ में आया? परमाणु अगर पूछेंगे तो क्या बोलेगा? वह छोटा से छोटा कण या वैसा कण जो विभाजित नहीं होगा, वैसे कण को क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। आध हो जाएगा ना? दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु ना, दो या दो से अधिक परमाणु। परमाणु किससे पहले हम देखे, क्या देखे थे कि इतना ही छोटा होता था कि इसको हम तोड़ दोबारा विभाजित नहीं कर सकते थे। तो कह रहा है, वही आप कह रहा है, दो या दो से अधिक, यानी एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जब यही परमाणु के क्या का समूह होता है, यानी अणु क्या होता है, यही जो परमाणु होता है ना, दो या दो से अधिक परमाणु, उसका एक समूह होता है, जो क्या होता है कि आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन करके जो होता है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। जुड़ के एक, अच्छा मानो छोटा छोटा कण है, ठीक है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बड़ा सा कण नहीं बनेगा? तो यही छोटा छोटा कण यानी परमाणु का एक एक टुकड़ा को जोड़ के एक क्या बन जाता है? अणु। क्या बन जाता है? अणु। समझ में आया? इसीलिए परिभाषा क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक है, दो या दो से अधिक, एक दो तीन चार कुछ भी ले लो, क्या एगो अगर रहेगा तो क्या वो अणु कहलाएगा? वो तो परमाणु हो जाएगा। लेकिन एक और एक्स्ट्रा को जोड़ देंगे तब हो जाएगा अणु। तो वही बोल रहा है, एक या दो से अधिक होना चाहिए, ठीक है। दो भी रहेगा तो दो को सटेगा तो थोड़ा सा बराबर वे करेगा, फिर उसको तोड़ेंगे तो दो टुकड़ा होगा ही। समझ में आया? ये दो गो है जो, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु का समूह, ठीक है। कोई भी ग्रुप ले लो, अभी मान लो परमाणु को उठा के हम लाए हैं यहाँ से, ठीक है, इसका
समूह बना दिए। अब उसको कह रहा है कि आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा, ठीक है, रासायनिक में जैसे केमिकल को मिलाते उलाते ना है, उसी तरह से उसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संयोजन करके इसको क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, अणु। क्या बन जाते हैं, अणु। समझ में आया? ये किसका टुकड़ा है, परमाणु का। एक से अधिक परमाणु बन के क्या बन जाता है, अणु। क्या अणु से परमाणु बनेगा, तोड़ के नहीं बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये नहीं कि अणु और अणु को जोड़ के, नहीं, अणु को अगर हम तोड़ देंगे तो परमाणु बनेगा, लेकिन क्या परमाणु को तोड़ेंगे तो अणु बनेगा, नहीं, काहे कि वो टूटेगा ही नहीं। परमाणु टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो इसका फिगर है, आगे देखो, यह आकर्षण बल के द्वारा कसकर एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े रहता है। इससे पहले भी हम पढ़े थे कि जो जितना पदार्थ है तो सब में छोटा छोटा कण रहता है, और छोटा छोटा कण तो एक दूसरे से क्या होता है, चिपका रहता है, आकर्षण बल रहता है ना। जैसे हाथ को तुम ऐसे करो, एक दूसरे से फंसा लो, देखो फटाक से जुट जाएगा, ठीक है, लगेगा कि कोई पकड़ के रखा है। इसको ऐसे करेगा ना, ऐसे इसमें फंसा हो, ऐसे घिंचो तो नहीं लग रहा है, तो वही आकर्षण बल। समझो कि ये तुम्हारा क्या है, ये अणु, ये इधर देखो, ये परमाणु हुआ, ये भी परमाणु, परमाणु परमाणु मिला दिया, एक अणु बन गया। ऐसा संयोजन हुआ ना, रासायनिक का क्या हो गया, बंधक बना दिया। और ये किसमें है, आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, और आकर्षण बल लग रहा है, इसी कारण एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है। और जिसमें जितना ज्यादा आकर्षण बल तेज होगा, वो उतना पदार्थ क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। जैसे ईटा में ज्यादा से ज्यादा आकर्षण बल है, इसीलिए मजबूत है, लेकिन दर्द में कम है, इसीलिए वो क्या है, कमजोर है थोड़ा सा। इसीलिए उसको गर्म करते हैं तो खटाक से तेजी से क्या होता है, उसका भाप बन जाता है, हवा बन जाता है। अब देखो, एक ही तत्व के, वही बात कर रहा है सिंपल भाषा में, वो तो परिभाषा हो गया, ऐसी बात को सिंपल भाषा में कर रहा है, एक ही तत्व के, ठीक है, मतलब तत्व मतलब समझता है ना, पदार्थ जो होता है, एक ही तत्व के, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु, यानी कि एक जो तत्व होगा उसका टुकड़ा जो होगा, वैसा टुकड़ा जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वही टुकड़ा, या दूसरा भी तत्व हो सकता है, दूसरा एक तत्व या दूसरा तत्व, वो भी तत्व क्या होगा। इससे पहले तत्व नहीं पढ़े थे, धातु व धातु पढ़े थे ना। तो वो क्या हो रहा है, वही तत्व का बात कर रहा है। तत्व में परमाणु, यानी कि एक धातु भी ले सकते हैं, दूसरा भी धातु ले सकते हैं, उसका लेकिन क्या लेना है, हमको परमाणु लेना है, लेकिन वैसा कण लेना है जो कि कभी टूटे नहीं। तो परमाणु कण को हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से संयोग करते हैं, यानी कि संयोग मतलब मिला के उसको क्या कर देते हैं, अणु का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यानी परमाणु है, जो परमाणु का टुकड़ा ले लिए, उसको मिला के यानी संयोजन करके क्या कर दिए, अणु बना दिए। समझ में आ गया।